Hello friends, welcome to our channel. I am Ashish and this video will discussing about the autonomic nervous system. तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो राइज होता है ये क्या चीज़ है भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये कहाँ से आ गया अचानक से। तो आपको बता दूँ मैं, नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो भाई सबको पता हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना काम करने के लिए किसी ज़रूरत पड़ती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसलिए हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। यही दो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या फिर विश्वास हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या फिर किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जितने भी इसके बाकी जो बचा ना अपना नर्वस सिस्टम जो भी पार्ट, नर्व्स हो गए, गैंग्लिया हो गए या फिर और कोई स्ट्रक्चर जो बचा, वो सारा किसका आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम पे वाली वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी है, नर्वस सिस्टम उसमें सारे डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी एक बार हम रिकैप ले रहे हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, यानी कि वायरिंग का, अपनी बॉडी की वायरिंग का। भाई देखो, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो जो तारे हैं वो निकलेंगी ना वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर या हाइडल से, वो सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो तारे जाती हैं वायरिंग अपनी बॉडी की, वो कुछ ऐसी जगह पर जाती हैं जो हम कंट्रोल कर सकें, तो वो चला जाता है सोमैटिक पार्ट में, और जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते वो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब भाई हम क्या क्या नहीं कंट्रोल कर सकते, क्या आप अपने ग्लैंड से सेक्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, भाई कितने में पेरिस्टाल्सिस चलेगा ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। अपने हार्ट बीट कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, बट मोस्टली हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में अचानक से कुछ स्ट्रेस आ गया तो बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, या फिर आपको आराम से तो क्या चेंजेस आनी चाहिए, तो वो कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट द विसरल फंक्शंस। तो आपको कोई बोले डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो व्हाट इज दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ nervous system which controls visceral function। अब विसरल मतलब क्या हुआ, ये सब बॉडी मतलब जो ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स हमें बॉडी में स्मूथ मसल से बन के बने, ये जो या फिर जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी ग्लैंड्स, ऑर्गन सब, तो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल विसरल फंक्शन। तो ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन। अब भाई ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी दोनों में फ़र्क क्या है वो हम लास्ट वीडियो में पूरा थर्ड पार्ट जो आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे। पर अभी के लिए बस जान लीजिए ये दोनों ऑन ऑफ स्विच की तरह हैं। अगर कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ चीज़ों को सिंपैथेटिक ऑन करता है या फिर किसी चीज़ के सेक्रेशन को, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको ऑफ कर देगा। वही अगर सिंपैथेटिक किसी चीज़ को ऑफ करता है तो उसका वाइस वर्सा जो फंक्शन होगा वो पैरासिम्पैथेटिक करेगा। तो बस ये क्या है, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह है। अब बस हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो हम पता लगा लेंगे इनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब हमें जानना है कि कहाँ से निकलेगा, बॉडी के कौन से पार्ट से ये जो सिंपैथेटिक वाली वायरिंग है ये कहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमें पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है वो है, तो ये ओरिजिनेट किससे करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है। भाई ब्रेन के अलावा मतलब ब्रेन में एज अ होल ले रहे हैं, उसमें क्या मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सब सेरिबेलम सब इंक्लूडेड है। और फिर आता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी पूरे में से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पूरा है ये, इसी में से कहीं से ये सिंपैथेटिक अराइज होगा। तो ये अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, किसका लेना है, स्पाइनल कॉर्ड का। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है थोरैक्स और लंबर रीजन से। और स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो T1 से T12
और L1 और L2, L1 एंड L2 इस पर्टिकुलर रीजन से ये निकलता है, यानी कि स्पाइनल नर्व जो निकलेंगी उसके साथ साथ ये भी निकलेगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली वायरिंग भी निकलेगी। तो ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट करना चाहिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से नहीं करता, ये करता है स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड तो इतना बड़ा है, उसमें 5 रीजन है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर या फिर सैक्रल, कॉक्सिजियल। तो फिर हमें उसमें कहाँ से करता है? T1 से T12 और L1 और L2। तो इसलिए इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, थोरैको लंबर आउटफ्लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, थोरैको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। बिकॉज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम थोरैसिक रीजन में कहाँ से? 1 to 12 एंड लंबर रीजन में कहाँ से? 1 and 2। ठीक है, 1 to 12 यानी कि पूरा थोरैसिक रीजन, और लंबर रीजन में पहले 2 वर्टिब्रा, यानी कि पहले 2 वर्टिब्रल कॉलम के रीजन से ये ओरिजिनेट करता है। अब बात आती है कि इसको हम समझें कैसे सिम्पैथेटिक, आखिर भाई स्पाइनल कॉर्ड पढ़े होंगे आपने, तो उसमें पर्टिकुलर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, अब हमें वो देखना है। अब तक हमें क्या पता चला? स्पाइनल कॉर्ड के इस रीजन से थोरैक्स से लेकर लंबर तक में कहीं से निकलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से निकलता है, अब वो देखते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसको स्टडी करते हैं। सो सपोज है स्पाइनल कॉर्ड का ये थोरैक्स से लंबर तक में किसी एक स्पाइनल कॉर्ड का ये क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर आउटलाइन होगी, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बनाया, बस आपको समझाने के लिए बस ये। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है इनसाइड ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर ऐसे कुछ बटरफ्लाई शेप होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे बटरफ्लाई शेप होता है। यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड पूरा ऊपर से नीचे तक लेके ये बटरफ्लाई शेप होता है, बस इसके हॉर्न की लेंथ, इसको बोलते हैं ना, जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, और पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक, तो ये पूरा बस क्या होता है, ऊपर से नीचे तक बस इसकी थिकनेस में चेंज आता है, कभी एंटीरियर हॉर्न बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, पोस्टीरियर हॉर्न बड़ा होगा, पर ये पूरा ऊपर से नीचे ऐसे ही लगभग इसका क्रॉस सेक्शन होता है। अब क्या पर्टिकुलर बात किया जाए थोरैक्स से लंबर रीजन में, यहाँ पर एक और हॉर्न प्रेजेंट होता है दोनों साइड, दोनों लेटरल साइड में हॉर्न प्रेजेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसका नाम हो जाएगा लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न। तो यहीं से इसकी वायरिंग स्टार्ट होती है सिम्पैथेटिक की, यानी कि थोरैको लंबर रीजन में एक स्पेशल हॉर्न प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं लेटरल हॉर्न, और यहीं पर उसका सेंटर या न्यूक्लियस या ऑन ऑफ बटन प्रेजेंट होता है सिम्पैथेटिक का, एक पर्टिकुलर सिम्पैथेटिक नर्व का। तो इसी वायरिंग किधर से निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड में, उससे जानने से पहले हम स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन देखते हैं। ये डॉर्सल हॉर्न में एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया क्यों प्रेजेंट है, हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो बताएंगे डिटेल में। एक गैंग्लिया एक पीछे प्रेजेंट है, यहाँ पीछे से हॉर्न निकला है, इसी कंटिन्यूएशन एक आगे से पार्ट आया, दोनों ऐसे मिल जाएंगे। ठीक, एक इसको बोलते हैं वेंट्रल रूट, ये आगे वाला पार्ट इसे बोलेंगे वेंट्रल रूट, और पीछे वाला क्या है, ये है डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट। अब वेंट्रल और डॉर्सल रूट मिलके बना लेते हैं एक स्पाइनल नर्व। सो ये क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया स्पाइनल नर्व। सो दिस इज स्पाइनल नर्व। अब जो क्या होता है, स्पाइनल नर्व आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होता है डॉर्सल रैमस, एक होता है वेंट्रल रैमस। जो आगे की तरफ आएगा उसे बोलेंगे वेंट्रल रैमस, और पीछे होगा डॉर्सल रैमस। आपको पढ़ा होगा ब्रैकियल प्लेक्सिस या कोई प्लेक्सिस पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा उसमें, इट इज़ फॉर्म बाय द या वेंट्रल या एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। तो ये वाले पार्ट है, यानी कि स्पाइनल नर्व फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसके आगे वाले पार्ट से फॉर्म होते हैं प्लेक्सिस। ठीक, तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन हो गया। हमारा क्या मेन बात थी आते नहीं कि लेटरल हॉर्न में जो न्यूक्लियस है इसकी वायरिंग किधर से हो जाती है। तो यहाँ पर ये एंटीरियर पार्ट से, यानी कि एंटीरियर रूट से होते हुए ये निकलती है, स्पाइनल नर्व में आती है। और स्पाइनल
कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, आपको ये बारे में पढ़ेंगे कि ये थोरैक्स लंबर रीजन में पर्टिकुलर हॉर्न प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न से न्यूक्लियस निकलता है, उससे वायरिंग आती है, वो एंटीरियर या रूट या वेंट्रल रूट से होके जाती है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आखिर फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो एक बार दोनों का कंपेरेटिव फंक्शन देखते हैं। और आप स्ट्रेस के सिचुएशन में होंगे, स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस का सिचुएशन हो या डेंजर का सिचुएशन हो तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो और डाइजेशन चल रहा है, रेस्ट और डाइजेस्ट, तब उसमें किसका फंक्शन आता है, पैरासिम्पैथेटिक का। अब सिंपैथेटिक में स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी, आपका ब्लड सप्लाई आपको बढ़ना चाहिए। भाई अगर शेर आपका पीछा कर रहा है सपोज़, या फिर गली का कुत्ता पीछा कर रहा है आपको, तो आपको क्या है, भागना है भाई, तेज़, जितना तेज़ भागना है। उसके क्या चाहिए, मसल्स को ब्लड सप्लाई चाहिए एक्ट करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए एक्ट करने के लिए। तो उसको कहाँ से आएगा, सब कैसे कंट्रोल होगा, सिंपैथेटिक से। भाई आप आराम करने बैठे हैं, भाई उसमें क्या है, अब भाई दौड़ रहे हो, कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, तो ये थोड़ी ना कि सलाइवा निकलने लग गया या फिर डाइजेशन तेज़ होने लग गया। भाई क्यों होगा, भाई हमें इस बार प्राइमरी जो मोटिव है वो है भागने का, तो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। और पैरासिम्पैथेटिक में आराम करेगी, यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन, वो सब कहाँ से होगा, वो होगा पैरासिम्पैथेटिक से। तो ये अभी जो बता रहा हूँ सब जनरल बता रहा हूँ, सब चीज़ का अप्लाई होगा। जो क्रॉस सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो वायरिंग यहाँ से निकली है ना, ये पर्टिकुलर जगह पे जाके ख़त्म होती है, उस पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया सपोज ऐसे लटका रहता है किसी नर्व से, ऐसे ही लटका रहेगा, तो ये गैंग्लिया है। यहीं पर आके वाली वायरिंग ख़त्म हो जाती है और दूसरी वायरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे गैंग्लिया है जिसमें जहाँ से वायरिंग, यहाँ पर दूसरी वायरिंग स्टार्ट हो जाती है, पहली वायर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। तो जो फर्स्ट वायर जो निकलती है, यानी कि फर्स्ट नर्व जो अब लेटरल हॉर्न से निकल के गैंग्लिया तक जाती है, इसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या प्री गैंग्लियोनिक नर्व। और जो ये गैंग्लिया से बाहर जाती है इसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। और जो प्री गैंग्लियोनिक वायर होती है ना, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होती है, ये सिंपैथेटिक के केस में छोटी होती है क्योंकि इसमें गैंग्लिया है ना तुरंत बाहर ही प्रेजेंट है। अब देखिए भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसे वायरिंग स्टार्ट हुई। अब सिंपैथेटिक के केस में क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का सब स्टेशन है ये तुरंत ही प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वहाँ से जो वायरिंग जाएगी वो छोटी होगी। और यहाँ पर जो घर हैं, फाइनल जो घर हैं वहाँ पर वो दूर दूर हैं, तो वहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक की वायरिंग बड़ी होगी। पर पैरासिम्पैथेटिक के केस में उल्टा हो जाता है, जो वो प्री गैंग्लियोनिक है वो बहुत दूर है भाई, जो मेन स्टेशन से जो सब स्टेशन है वो बहुत दूर है, और सब स्टेशन से जो घर हैं बाकी घर वो पास पास हैं। तो उनकी पहली वायरिंग यानी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड अपोजिट इन द केस ऑफ द सिंपैथेटिक। देखिए मैंने कितना कुछ बोल दिया, गैंग्लियन बोल दिया, प्री गैंग्लियन बोल दिया, पोस्ट गैंग्लियन बोल दिया। भैया गैंग्लियन क्या है आपको क्लियर है कि नहीं, तो मैं बता दूं। गैंग्लिया कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ, एक्चुअली बोला जाए ग्रुप ऑफ साइटॉन्स हैं। न्यूरॉन में क्या होता है, देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बचपन से ड्रॉ करते आए होंगे साइंस में, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ऐसे डेंड्राइट शो कर देते हैं, एकदम जल्दी डायग्राम बनाना हो तो ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन है, इसे क्या बोलते हैं, जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन, इसका ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर आते हैं सेल बॉडी, यानी कि सोमा बहुत सारे हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं गैंग्लियन, गैंग्लियन। सो गैंग्लियन इज ग्रुप ऑफ सोमा या सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या भाई, यही चीज़ें कई लोगों ने झुंड बना लिया, अब ऐसे ही वहीं बाहर बना ली तो उसको क्राउड बोल देते हैं, और किसी पर्टिकुलर जगह पे बना लिया दूसरा तो उसे कमिटी बोल देते हैं, ठीक। एक आदमियों का कुछ 5-6 आदमियों का झुंड है या ग्रुप है, अब ऐसे ही कहीं खड़े हैं तो क्राउड बोल दिया, ये द क्राउड ऑफ 5 पीपल। बट अभी किसी जगह अच्छी जगह या किसी मीटिंग में है तो उसे बोल दें कमेटी के मेंबर्स हैं, फिर कमेटी फॉर्म हो जा रही है। वैसे ही इस सोमा के केस में जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो इसका नाम रख दिया गैंग्लिया। अब पर यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इट इज़ ग्रुप ऑफ सोमा प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप जब भी गैंग्लियन बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी वायरिंग जो एंड होती है, ऐसे साइनेप्स पढ़ा होगा आपने, इस पर वीडियो में जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये न्यूरॉन्स को ऐसे स्टिमुलेट कर सकता है एक साइनेप्स में। तो वैसे इसलिए क्या बनने यहाँ पर ग्रुप बन जा रहा है जिसे बोल दे रहे हैं गैंग्लियन या फिर न्यूक्लियस। तो अब तक क्या सीखा है? देखिए, हमें ये सीखा है कि सिंपैथेटिक कहाँ से कहाँ लाइक करता है भाई, कहाँ से ओरिजिनेट करना चाहिए, तो ब्रेन से नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड से। ये क्या है? सेरिब्रम यानी कि टीएनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन, बोन्स, मेडुला, पीछे सेरिबेलम वगैरह में ड्रॉनिक है उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन ख़त्म होता है और स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करते इतना पता चलिए सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से, T1 से लेकर L2 तक। ठीक, T1 से लेकर L2 तक ये ऐसे प्रेजेंट होता है। और इसकी जो वायरिंग निकलती है इसमें से वो कहाँ एंड करती है, वो एंड करती है गैंग्लियन में। इससे जो वायरिंग निकलेगी लेटरल हॉर्न से, सबकी कहाँ एंड करेगी, गैंग्लियन में। अभी गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट है आपको बताऊंगा। अभी गैंग्लियन के टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि कितने टाइप के गैंग्लियन होते हैं। तो गैंग्लियन भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, PPT, प्रीवर्टिबल, पैरावर्टिबल एंड टर्मिनल। ठीक, तो आपने एक सिंपैथेटिक चेन के बारे में सुना होगा, पैरावर्टिबल को ही बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन। वैसे स्पाइनल कॉर्ड के बेस ऑफ स्कल से लेकर पूरा स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक प्रेजेंट होती है, यानी कि कॉक्सिक्स तक। तो ऐसे एक चेन प्रेजेंट है। ठीक, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे चेन प्रेजेंट है। ठीक, बहुत सारी चेन है, इसका एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्या होता है, यहाँ से जब नर्व निकली, इसी का डिटेल में देखते हैं। सपोज ये T1 का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से नर्व निकली और गैंग्लियन पे आ रही है, तो बहुत सारे कंडीशन अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से, इस गैंग्लियन में आई, यहीं पर ख़त्म हो गई और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर यहाँ से स्टार्ट हो गए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा क्या हुआ, यहाँ से आया नर्व पर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, यहीं से ये ऊपर चला गया और ऊपर वाले गैंग्लियन में जाके ये फाइनली रिले कर रहा है और फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियन निकल रही है। वैसे उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से आया, यहाँ पर रिले नहीं किया और चला गया नीचे। मतलब कई वायर इसी से पार्ट हो सकते हैं। जैसे एक ऐसे वायर है पूरी, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा, कोई रिले कर देगा। तो ऐसा सिचुएशन, ये 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। उसके अलावा क्या भाई, ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, सीधा यहाँ से आया और सीधा बाहर चला गया, कहीं दूर जाके किसी दूसरे गैंग्लियन पे आके इसने रिले किया और वहाँ से किसी इफेक्टर ऑर्गन पे जाके एक्ट करेगा। और एक चौथी सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन जो राइज हो सकती है, यहाँ से भाई प्री गैंग्लियन फाइबर निकले, अब वो चल दिए, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, गैंग्लियन से लेना देना नहीं है, सीधा दूर उस ऑर्गन में चले जाएंगे जहाँ पर इनको एक्ट करना है, वहीं पर एक गैंग्लियन फॉर्म करेंगे और वहीं पे एक्ट कर देंगे ऑर्गन पे। तो ये फॉलोइंग कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कंडीशन, स्ट्रेट गैंग्लियन में ख़त्म हो गए। दूसरा, गैंग्लियन में ऊपर चले गए, ऊपर गैंग्लियन में जाके की। अब ये क्यों अराइज होगा भाई, सर्वाइकल पार्ट में तो भाई यहाँ पर सिंपैथेटिक नहीं होता, इसकी वायरिंग आती है थोरैक्स 1 से। थोरैक्स 1 से गैंग्लियन में वायर आता है और सर्वाइकल रीजन में जाके सप्लाई करता है। ठीक, वैसे ही सैक्रल रीजन में क्या हो जाएगा, T1 T2 से आएंगे और नीचे आके सैक्रल रीजन में सप्लाई करवाएंगे। वैसे भाई इसलिए ये सब जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 सिचुएशन पता चल गई, डायरेक्ट आए ऊपर, एक नीचे। अब एक क्या हो रहा है, किसी दूर वाले गैंग्लियन में कर रहा है, इन्हें बोलते हैं स्प्लैंकिंग नर्व्स। और एक क्या कर रहा है, किसी ऑर्गन पे जाके सीधा एक्ट कर रहा है, वहीं पर गैंग्लियन फॉर्म कर रहा है, तो उसे बोल देंगे हम टर्मिनल गैंग्लियन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ गैंग्लियन। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।